अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बच्चों की कामयाबी के लिए उनका हद से ज़्यादा मसरूफ रहना कितना दुरुस्त है। नाज़रीन, जो ये ट्रेंड चला है 15 से 20 साल से कि बच्चे हद से ज़्यादा मसरूफ हो गए हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है? आपको ऐसा ही लगता है कि सबकी ज़िंदगी एक मशीनी ज़िंदगी बन गई है? हमने कितने साइंसदान पैदा कर लिए, हमने कितने मुसन्निफ पैदा कर लिए, कितने मुसव्विर हमें मिल गए। हम तो बस एक दौड़ में लगे हुए हैं, सब दौड़ रहे हैं और हम भी दौड़ रहे हैं। तो इस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियतों को किस तरह बढ़ा सकते हैं? क्योंकि सिर्फ पढ़ने से बच्चा जो है कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकता है। जिस तरह आगे दौर आ रहा है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। सिर्फ पढ़ाई जो है वो बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सकती है। हम इसी पे बात करेंगे आगे। मैं आपको एक वाकया बताऊं। मैं हरमीन को एक वर्कशॉप में लेके गई। बेसिकली वो वर्कशॉप होती थी कि बच्चों को कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ाया जाए। 2 घंटे का होता प्रोग्राम उनका, डेली बेसिस पे उनकी होती थी क्लासेस, और तकरीबन महीने या 2 महीने का उनका ये कोर्स था। तो मैं हरमीन को लेके जाया करती थी वहां पे। तो वहां पे 2 खवातीन आती थी, दोनों आपस में दोस्तें थी और दोनों की बेटियां हम उम्र थी। उसमें से एक खातून बहुत परेशान थी क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी बच्ची का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में हो जाए, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं थी। वो समझ रही थी कि बच्चे को इतना अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं कि उसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में हो जाए। उन्होंने अपनी दोस्त से मशवरा किया, जो मेरे ख्याल में किसी अच्छे स्कूल में टीचर भी थी। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह इसकी तैयारी करवाऊं कि इसका एडमिशन जो है वो उस स्कूल में हो जाए जिसमें मैं चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वर्कशीट दी थी ना, तो तुम वो वर्कशीट जो है करवाओ उसको रोजाना, तुम देखना कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी अच्छी हो जाएगी इन वर्कशीट से करने से। तो उसने कहा ठीक है। साथ साथ और भी गाइड करती कि वर्कशीट है, उसके साथ ये भी करवाओ, ये भी करवाओ। खैर मैं सुनती रही। नेक्स्ट डे फिर वो दोनों दोस्त से मिली। उसने पूछा कि बेटी ने तुम्हारी कर ली सारी वर्कशीट्स? उसने कहा नहीं यार, कहाँ की। उसने इतनी मुश्किल से मैंने 20 वर्कशीट्स करवाई हैं। आखिर में तो उसने बिल्कुल ही हाथ छोड़ दिए थे कि नहीं अब मैं नहीं कर रही वर्कशीट्स, अब मैं थक गई हूँ। तो वो दोस्त हैरान हुई कि नहीं क्यों, तुमने क्यों छोड़ दिया उसको? तुम्हें पूरी 30 वर्कशीट्स करवानी चाहिए थी। मेरी बेटी को देखो, वो रोजाना 30 वर्कशीट्स भी करती है, साथ में ओरल भी होता है उसका, उसके बाद वो रीडिंग भी करती है, मुझे स्टोरीज सुनाती है इंग्लिश में, उर्दू में अलग स्टोरीज में उससे रोजाना सुनती हूँ। तो तुमने क्यों नहीं उससे ये काम करवाया? फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब उसके वर्कशीट दिखाओ मुझे। जब वर्कशीट देखने लगी तो कहने देखो उसने 2 कितना गलत बनाया है। ये 2 जो है, इसकी नीचे वाली लाइन जो है ये बॉक्स से थोड़ी सी बाहर आ रही है। तुम्हें पता है अगर थोड़ी सी बाहर आएगी तुम्हारी बेटी के नंबर कट जाएंगे। ये देखो उसने जो इसमें बे लिखा है, बे कितना गलत लिखा है उसने। इसको इस तरह नहीं लिखना चाहिए था बे। एक जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया हिस्सा और एक थोड़ा नीचे की तरफ हो गया है। देखो अगर वो इस तरह काम करेगी तो उसका एडमिशन कैसे होगा स्कूल में? नहीं हो सकता उसका एडमिशन। तुम सही से तैयारी करवाओ उसकी, उसको बताओ कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से लिखना है। यानी 2 घंटे तक अपने दोस्त को फुल टाइम लेक्चर देती रही कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। खैर उसके बाद दोनों जो बच्चियां थी वो हंसती खेलती हुई आई। बहुत इंजॉय किया था उन्होंने उस वर्कशॉप को। जब वो आई तो जो पहली खातून थी टीचर भी थी, उन्होंने दूसरी खातून की बेटी से कहा कि बेटा आपने पूरी वर्कशीट्स क्यों कंप्लीट नहीं की? आपने खाली 20 वर्कशीट्स की हैं। मनाहिल को देखो, वो तो रोजाना पूरी 30 वर्कशीट्स करती है, ओरल भी सुनाती है, मुझे रीडिंग भी करती है। आपने क्यों नहीं किया ऐसा? आप पढ़ोगी नहीं तो आप अच्छी बच्ची कैसे बनोगी? आपका एडमिशन अच्छे स्कूल में कैसे होगा? आप तो पीछे रह जाओगी। और देखो आपने 2 कितना गलत बनाया है। 2 इस तरह बनाता है बेटा, हमने 2 अच्छा नहीं बनाया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं बनाना आपको। आपने बेबी सही नहीं बनाया, आपको बेबी इस तरह नहीं बनाना चाहिए था। मैं बड़ी हैरान थी उन खातून की बात सुन के। मैंने बच्ची का फेस देखा, वो इतना खुश आई थी वर्कशॉप लेकर। उसका मुंह बिल्कुल लटक गया, बिल्कुल वो खामोशी से सर झुका के एक तरफ खड़ी हो गई। माँ ने उसका हाथ पकड़ा, वो खामोशी से बाहर आ गई। हरमीन भी आ चुकी थी, नहीं बाहर तक आई। तो मैं देखा वो वैसे ही खामोशी से गाड़ी में बैठी और चली गई। आप देखें कि वो माँ 2 घंटे रोजाना देती थी सिर्फ इसलिए कि उसकी बच्ची का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, क्योंकि उसको लगता था अगर ये बच्ची कॉन्फिडेंट नहीं होगी तो अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। इसलिए वो चाहती थी उसकी बच्ची के कॉन्फिडेंस में इजाफा हो।
खैर सिर्फ इसलिए नहीं, बच्चों को तो वैसे भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हम तो खुद इस पर बात करते हैं। लेकिन हुआ क्या, वो सारी मेहनत ज़ाया हो गई, बच्ची का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो जो ट्रेनर था जिसने 2 घंटे की मेहनत की थी, बल्कि 2 घंटे की भी नहीं, पूरे हफ्ते की जैसे मेहनत की थी उस बच्ची पे कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़े, बच्ची कॉन्फिडेंट हो, 2 जुमलों से सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। बच्ची जब गई है तो उसका चेहरा लटका हुआ था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो चुका था उसका, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही थी कि वो कितनी नर्वस हो रही है। नाज़रीन, ये जो वाकया मैंने आपको सुनाया है, इससे 3 चीजें समझ में आती हैं, 3 चीजें सीखने की जरूरत है। तो पहले मैं इस पे बात कर लेती हूँ। पहली बात ये कि माओ को कभी भी दूसरी माओ से मुतासिर होकर अपनी तरबियत को सिफर पे लाके खड़ा नहीं कर देना चाहिए कि हाँ ये माँ तो इतनी अच्छी तरबियत कर रही है, इसकी बच्ची आगे निकल जाएगी, मैं तो बच्ची को टाइम नहीं दे रही हूँ, मैं सही तरबियत नहीं कर रही हूँ। दूसरी माओ से मुतासिर होना छोड़ दें। हाँ, कहीं आपको लगता है कि आपकी कारकर्दगी मज़ीद अच्छी होनी चाहिए, अच्छी करें, लेकिन मुतासिर होकर, परेशान होकर अपनी चीज़ों को सही करने की कोशिश ना करें। इस तरह चीज़ें सही नहीं होती हैं, मज़ीद ख़राब होती हैं। जिस तरह मैंने आपको वाकया सुनाया उसमें चीज़ें ख़राब हुई। दूसरी बात, अपने बच्चों को कंपेयर ना करें और ना किसी दूसरे को कंपेयर करने दें। दूसरा, कब आपके बच्चों को कंपेयर करता है, जब आप दूसरों के सामने अपने बच्चों को डिग्रेड करती हैं कि हमारा बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता, तब दूसरे शख्स को मौका मिलता है और फिर वो कंपेयर करता है आपके बच्चे को। तीसरी बात कि बच्चे को इस तरह मसरूफ रखना कि स्कूल, कारी साहब, ट्यूशन, फिर 3 से 4 घंटे घर में पढ़ना बच्चे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। शायद इस तरह पढ़ने में तो अच्छा हो जाए, लेकिन उसकी तख्लीकी सलाहियतें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, वो मशीनी जिंदगी गुजारेगा। उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिल जाएगी, फिर वो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यहीं तक का उसका सफर होगा, जो आज के बहुत से नौजवानों का है। मसरूफियत अच्छी है, हम इस बात से इनकार नहीं करते कि बच्चों को मसरूफ नहीं रखना चाहिए, बच्चों को मसरूफ रखना चाहिए, बल्कि बच्चों को मसरूफ रहना ही जरूरी है। इस तरह वो सोसाइटी की जो नेगेटिव चीजें हैं वो उनसे बचे रहते हैं। लेकिन मसरूफियत किस तरह की होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ उनकी तख्लीकी सलाहियतों पर हमें काम करना चाहिए। आजकल बहुत ऑनलाइन कोर्सेज आए हुए हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट आपको मिल जाएगा, आप आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत सारे कोर्स बच्चों को करवा सकते हैं ऑनलाइन। साइंस के कोर्सेज हैं, मैथ्स के हैं, इस तरह और बहुत सारी चीजें हैं जो आप बच्चों को ऑनलाइन सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों का फिजिकली एक्टिव होना ये बहुत जरूरी है। आप सोचें, जब आपका बच्चा एक अच्छी तालीम हासिल कर लेगा, साथ साथ उसके अंदर तख्लीकी सलाहियतें भी होंगी उसकी, और फिजिकली एक्टिव भी होगा, तो वह कामयाब बच्चा बनेगा। वो एक भरपूर नहीं गुजारेगा, वो एक लिमिटेड जिंदगी नहीं गुजारेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।